अला रसूलिहिल करीम। नाजरीन, आप लोग दारुल उलूम फैज़ान गरीब नवाज बग्गा जमसलान का वज़ू खाना ये देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो तलबा बैठे हैं कम अज़ कम 15 बच्चे जो हैं एक टाइम वज़ू कर सकते हैं। बड़े मुक़द्दर वाले हैं आप लोग। बात ये नहीं है कि किस आदमी ने पैसा दिया और किस आदमी के पास पैसा है या किसके पास नहीं है। पैसा हर एक आदमी के पास है, लेकिन मुक़द्दर वाले वो लोग हैं जिनका पैसा नेक रास्ते में लग रहा है, उन जगहों पर लग रहा है जिन जगहों से हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन निकलते हैं। तो आप लोगों ने जो ये इस मदरसा हाजा के वज़ू खाने के लिए टाइलों के लिए रकम दी थी, आपकी दी हुई इमदाद से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टाइलें लग चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने खूबसूरत मंजर है। तो मैं आपके सामने एक पैगाम दूंगा कि जब तक ये बच्चे वज़ू करेंगे, दीन की बातें सीखेंगे, आगे पहुंचाएंगे, आप लोगों को सवाब मिलेगा। मैं एक बच्चे को खड़ा करूंगा और इंशाल्लाह यहाँ वज़ू किया जाता है, वज़ू के ताल्लुक से ही बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज़ कुरान है। इससे मेरा पहला सवाल है कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं? जवाब, वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं। पहला फ़र्ज़ क्या है? नंबर 1, पूरा चेहरा धोना, पहचानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो। जज़ाकल्लाह। अब मैं दूसरे एक बच्चे को उठाऊंगा, मदरसे के तालिब इल्म को, सैयद बादशाह को। इससे मेरा दूसरा सवाल होगा, वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ क्या है? वज़ू का दूसरा फ़र्ज़, जवाब, दोनों बाजू को केनिस में जोड़ना। जी शुक्रिया। तीसरे तालिब इल्म को मैं उठाऊंगा, तनवीर अहमद को, और इंशाल्लाह वो आपके सामने कैमरे में आएगा। उससे मेरा तीसरा सवाल रहेगा कि तीसरा फ़र्ज़ वज़ू का क्या है? जवाब, तीसरे चौथे हिस्से का वसा करना। जी, अब मैं एक तालिब इल्म को और लाऊंगा, चौथा सवाल उससे करूंगा शौकत अली से कि चौथा फ़र्ज़ वज़ू का क्या? जवाब, चौथा फ़र्ज़, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। जी शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा ये वज़ू के 4 फ़राइज़ 4 बच्चों ने आपके सामने पेश किए। इसी तरतीब के साथ जब ये बच्चे वज़ू करते रहेंगे, वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, मदीने वाले आका पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे, तो आप लोगों को सवाब मिलेगा। इसी को कहते हैं सदका जारिया। बहरहाल यहाँ मैं और कुछ मालूमात आपको दीन की दूंगा। मैं और तालिब इल्मों को 2-3 को उठाऊंगा और इनसे इंशाल्लाह जानकारी हम लेंगे। गुस्ल के ताल्लुक से मुसम्मिल अहमद आपके सामने आएगा और ये आपके सामने पेश करेगा गुस्ल की कितने फ़र्ज़ हैं और पहला फ़र्ज़ क्या है? जवाब, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ ये है 3 बार कुल्ली करना। जी, ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ और पहला फ़र्ज़ जो है 3 बार कुल्ली करना है। दूसरा तालिब इल्म सजाद अहमद को आपके सामने पेश करूंगा और इससे हम सवाल करेंगे कि दूसरा फ़र्ज़ जो है गुस्ल करने का वो क्या है? जवाब, दूसरा फ़र्ज़ 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। जी जज़ाकल्लाह। ये आपने सुना। अब एक तालिब इल्म को और मैं ला रहा हूँ, इसको हम आखिरी फ़र्ज़ सुनेंगे मोहम्मद आरिफ को। वो हमें बताएगा कि गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ क्या है? जवाब, पूरे बदन पर पानी बहाना। जी, तीसरा फ़र्ज़ गुस्ल का है। तीसरा फ़र्ज़ जो है वो पूरे बदन पर पानी बहाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप लोगों ने तरतीब मंज़र देखा, इसी तरीके से यहाँ मसलो मसाइल बच्चों को सिखाया जाता है, वज़ू का तरीका बताया जाता है, गुस्ल का तरीका बताया जाता है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है, बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया जाता है, आलिम दीन बनाया जाता है, कारी कुरान बनाया जाता है, हुजूर की अज़मत, हुजूर की शान, हुजूर का मकाम बताया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जब तक इल्म दीन सीखते रहेंगे, आप लोगों को सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से आप इदारों के साथ जुड़े रहें। अल्लाह पाक आपकी दी हुई रकम को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।